भगवान ने गोपियों से कहा, यह पतिव्रता धर्म का लक्षण नहीं। तुम जानती हो गोपियां, पतिव्रता धर्म का लक्षण किसे कहते हैं? पत्नी वो जो अपने पति के हर बात को, हर कार्य में सहभागी बने। और भगवान ने गोपियों को समझाया और गोपियों से कहा, एक किसान महाराज दोपहरी में खेत का कार्य करके जब अपने घर आता है तो उसकी धर्मपत्नी घर पर बैठी है। उसका 1 वर्ष का छोटा सा बच्चा है। लेकिन जैसे ही खेत में काम करके वो किसान आया, उसकी पत्नी ने जब अपने पति को देखा, तुरंत जल लेकर के आई, जल को पिलाया। अपने पति के शरीर पर जब उसने पसीने को देखा तो हवा करने लगी। और महाराज हवा करते करते उसका पति वहीं जमीन पे लेट गया, वो भी वहीं बैठ गई। और उसने अपने पति के सर को अपनी गोदी में रख दिया और पति पर हवा करती चली जा रही है कि मेरे पति को विश्राम मिले। लेकिन उसका छोटा सा बालक केवल 1 वर्ष का है और नित्य प्रति जिस घर में वो रहती, कुंड बना हुआ है और हवन कुंड में नित्य प्रति यज्ञ भी होती है, हवन भी होता है। लेकिन काफी समय हो गया इसके पति को लेटे, पति की आंखें नहीं खुली। इसका बेटा खेल रहा था, वो घुटमन घुटमन चल करके आया, लेकिन अपनी माता के पास तो नहीं आया। जहां हवन कुंड बना हुआ था उसी हवन कुंड की तरफ जाने लगा। माता कहने लगी, हवन कुंड में अग्नि। अंत तो गत्वा उसने अपने मन को समझा लिया और कहा कि मेरे बेटे के साथ में कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने पतिव्रता धर्म से च्युत नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी। वही हुआ, उसका बेटा घुटमन घुटमन चल करके हवन कुंड के पास गया और महाराज उस हवन कुंड में जाकर के गिर गया। माता ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कौन माता होगी जो अपने बेटे को ऐसे अग्नि प्रज्वलित हुए हवन कुंड में गिरता हुआ देख लेगी? लेकिन फिर भी उसने अपने पति को नहीं जगाया। जब पति अपने स्वयं जगा तो वो दौड़ी दौड़ी गई और हवन कुंड के पास में जाकर के अपने बच्चे को देखने के लिए गए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से और महाराज भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों वो बच्चा जैसा था वैसा ही उस पतिव्रता पत्नी को मिल गया। क्यों? बोले उसके पतिव्रता धर्म के कारण वो अग्नि महाराज चंदन की तरह शीतल हो गई। ये पतिव्रता धर्म है।